press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. 8 नवंबर 2016 ये दिन कोई कैसे भूल सकता है। इंडियन हिस्ट्री में इस दिन को हमेशा याद किया जाएगा क्योंकि यही एक दिन था जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में और पेमेंट जो मैथोलॉजी थी और मेथड था और जो पेमेंट का सिस्टम था कैश से उसको कैशलेस कर दिया गया और इसी में सबसे बड़ा रोल प्ले किया यूपीआई ने। और आज हम सभी हर एक पेमेंट के लिए, चाहे वो एक चॉकलेट की हो चाहे हो हमारे शॉपिंग्स की, 1 लाख के पेमेंट तक हम लोग यूज़ करते हैं यूपीआई को, जिसका एक और जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो दोस्तों ऐसे में आप सभी सोच रहे होंगे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस काम कैसे करता है और कितना सिक्योर है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि यूपीआई है क्या, कैसे काम करता है और कितना सिक्योर है। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक गिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजीज़ को और भी बेहतर तरीके से तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्रूशियल चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हम सभी यूज़ करते हैं। ओब्वियसली व्हाट्सएप के बाद अपने फ़ोन में हम सभी यूज़ करते हैं यूपीआई या फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंडिया में शुरू हुआ जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में और इंडिया कैश से कैशलेस की तरफ मूव कर रहा था और ये एक बहुत बड़ा मूव था टैक्स सेविंग और बहुत सारी चीज़ों के तरफ, क्योंकि यूपीआई से हमारा सारा पेमेंट इंटरफेस डिजिटल हो जाता है। मतलब देयर आर मेनी ऑप्शंस लाइक हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, आईएमपीएस या फिर एनईएफटी। ये सारे तरीके अवेलेबल थे इंडिया में, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि हम लोग हर किसी को हर जगह पे पैसा भेज पाएँ। तो ऐसे में जो एनपीसीआई है या फिर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो लेके आई यूपीआई, जो कि है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो काम करता है इस बेसिस पे कि आप किसी के भी मोबाइल नंबर पे पैसा भेज सकते हैं और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी है कि यूपीआई कितना सेफ़ है और क्या आपका पैसा जो ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं यूपीआई के थ्रू सेफ़ है। तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं यूपीआई की तो ये कम्प्लीटली हैंडल किया जाता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और एनपीसीआई की ओर से। और देखिए दोस्तों, हम लोग अगर कोई भी यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा यूपीआई का ओटीपी या फिर पासवर्ड उन लोगों के पास जा सकता है। बेसिकली क्या होता है, ये एक बहुत ही सिक्योर इंटरफेस है। मतलब मान लीजिए अभी फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आपके फ़ोन में फ़ोन पे है तो आप लिंक करेंगे वहाँ पे अपना यूपीआई और आप यूज़ करेंगे अपना फ़ोन नंबर जो कि रजिस्टर्ड है बैंक के साथ। तो जैसे ही आप यूज़ करते हैं अपना फ़ोन नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए, फ़ोन पे आपको यूपीआई में रजिस्टर नहीं करेगा बल्कि वो खोलेगा भीम का एक इंटरफेस आपके फ़ोन पे के स्क्रीन के अंदर ही, और वहाँ पे आप रजिस्टर करोगे अपना जो यूपीआई है उसको। तो रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आपको अपने एटीएम का लास्ट 4 डिजिट प्रोवाइड करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ उसके बाद आपको सेट करनी पड़ेगी अपने यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए एक पिन। और उसके बाद जब आप सेट कर लेते हो ये सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएगा एक यूनिक एड्रेस। फ़ोन पे अपना एड्रेस आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप गूगल पे यूज़ कर रहे हो वो अपना यूनिक एड्रेस एक प्रोवाइड करेगा, आपको मिल जाएगा बार कोड। अगर आप पेटीएम यूज़ कर रहे हो उसका यूनिक एड्रेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, उस एड्रेस को यूज़ करके जब भी आपको पैसा भेजा जाएगा, फ़ोन पे हो या पेटीएम हो या गूगल पे हो या फिर ट्रू कॉलर का पेमेंट इंटरफेस हो, हर किसी को अल्टीमेटली उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपके बैंक अकाउंट में जो कि आपने डिफ़ॉल्ट सेट करके रखा है उन पेमेंट गेटवेज़ के भीतर। और ओब्वियसली वो लोग यूज़ करेंगे भीम को। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो भीम है वो वर्ल्ड का सिक्योरेस्ट प्लेटफॉर्म है मनी ट्रांसफ़र के लिए या फिर पेमेंट्स के लिए आप कह लो। और इतना सिक्योर है कि आप मतलब क्या कहूँ, इसके
कंपटीशन में और कोई पेमेंट इंटरफेस है नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो पॉलिसी है सीधा भीम के काम करने की, उसने एक बहुत ही सिक्योर आर्किटेक्चर बनाया है सर्वर्स का, जहाँ पे हर एक चीज़ वेरीफाई की जाती है, हर एक चीज़ चेक की जाती है। और बेसिकली आप जो पेमेंट्स करते हो वो अपने जो पिन आपने सेट किया अपने अकाउंट के लिए उसको यूज़ करके करते हो। तो अगर कोई और यूज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास तो पहले आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना होगा, और दूसरी चीज़ उसको पता होना होगा कि आपने बैंक अकाउंट के लिए पिन क्या सेट किया है। तो देखो दोस्तों, अभी आज के डेट में हम लोग तो अपना फ़ोन किसी के हाथ में देते नहीं हैं, और दूसरी चीज़ अगर दे भी देते हैं तो ओबियसली हम किसी को अपना पिन बोलेंगे नहीं। अब दोस्तों पूरा सिक्योरिटी आ जाता है आपके हाथ में। अगर आप किसी को अपना पिन बता के रख देते हो तो फिर तो इसमें भीम की कोई गलती नहीं, लेकिन इन अदर सेंस भीम जो है वो किसी भी ऐप को आपके बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता, सारा कंट्रोल भीम ही रखता है। और इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन वो जो पेमेंट गेटवे है उसको एक्सेस करना पड़ेगा भीम का इंटरफेस आपके ट्रांजैक्शंस के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि कितना सेफ़ है जो यूपीआई पेमेंट मेथड है वो। मतलब हम आजकल डरते हैं कि हम लोग मोबाइल यूज़ करके ट्रांजैक्शन करेंगे, क्या पता हमारा हैक हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जो भीम है या फिर जो यूपीआई है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म है और इसको आप सभी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो सपोज़ कर लो आपके फ्रेंड को आपको अभी 1000 रुपये भेजने हैं। अब आप क्या करोगे, कोई भी पेमेंट गेटवे आप खोलोगे। अब आपका फ्रेंड सपोज़ यूज़ कर रहा है गूगल पे और आप यूज़ कर रहे हो फ़ोन पे। अब देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आपको दिख रहा है, मान लो ये अलग अलग ही सिस्टम है, लेकिन ऐसे में क्या होगा, आपका फ्रेंड अगर गूगल पे यूज़ कर रहा है तो उसके पास होगा गूगल पे का यूपीआई आईडी, और आप अगर फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो तो आपके पास होगा फ़ोन पे का यूपीआई आईडी। अब आपको सेंड करना है पैसा, तो इसमें आपके यूपीआई आईडी की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आपके फ्रेंड को आप सेंड करना चाहते हैं पैसा तो आपको फ़ोन पे में ऑप्शन मिल जाएगा बारकोड स्कैन करने का, उससे आप उसका बारकोड स्कैन कर सकते हो। एक चीज़, बारकोड नहीं सॉरी क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हो। इस चीज़ से तो आप पैसा डायरेक्टली भेज सकते हो, या फिर अगर आपको अपने फ्रेंड का यूपीआई आईडी पता है और वो गूगल पे यूज़ कर रहा है, ट्रू कॉलर यूज़ कर रहा है, फ़ोन पे यूज़ कर रहा है या फिर पेटीएम यूज़ कर रहा है, कुछ भी यूज़ कर रहा है, आप उसका यूपीआई आईडी अपने फ़ोन पे के इंटरफेस में आप एंटर करोगे, अमाउंट सेट करोगे, उसके बाद पेमेंट का रिक्वेस्ट भेजोगे। अब क्या करेगा, फ़ोन पे एक्सेस करेगा जो भीम का सर्वर है उसको, मतलब आपको मिल जाएगा भीम का इंटरफेस पूरा आपके स्क्रीन पे। अब फ़ोन पे के हाथ से कंट्रोल चला जाता है और फिर वहाँ पे आप अपना यूपीआई पिन एंटर करके वो पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्रांजैक्शन है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐप उस चीज़ का कंट्रोल नहीं ले सकता जहाँ पे आप अपने क्रीडेंशियल्स को एंटर करते हो। बेसिकली आपको हर एक चीज़ पूछा जाएगा, फिर वहाँ पे मतलब वहाँ पे दिखाया जाएगा कितना पेमेंट का रिक्वेस्ट है और अमाउंट आपको शो कर दिया जाएगा, और वहाँ पे पिन का स्पेस रहेगा, वहाँ पे आप भीम का यूपीआई यूज़ कर रहे हो। ये और किसी चीज़ का नहीं, मैं बार बार आपको क्लियर कर रहा हूँ इस चीज़ को, मुझको भी ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है कि इसमें फ़ोन पे या फिर कोई भी ऐप आपके पिन का कंट्रोल नहीं ले रहा। बेसिकली आप भीम का इंटरफेस यूज़ कर रहे हो और फिर आपने ट्रांसफ़र कर दिया पैसा। अब इंस्टेंटली उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके फ्रेंड को कि 1000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया, और फिर वो अमाउंट जो है वो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। सिमिलरली आप अगर पेमेंट करते हो, कहीं पे चाय पीने गए हो, वहाँ पे आप 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक का ट्रांसफ़र यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें कितना फ्लेक्सिबिलिटी है और कितना ईजी प्रोसेस है ये। आप बेसिकली क्यूआर कोड स्कैन करते हो और अपना पेमेंट कर देते हो। तो दोस्तों यही है यूपीआई, ऐसे काम करता है यूपीआई, और आशा करता हूँ आप अब समझ पाए होंगे कि ये एक बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है। इसमें इतना रिस्क कोई नहीं है जब तक आप खुद अपने आप को रिस्क में नहीं डालते अपना पिन किसी को बोल के। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई और आप समझ पाए होंगे यूपीआई कैसे काम करता है और क्या है यूपीआई। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और
अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, सी यू।